A very warm good morning to all the students and parents. I hope आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। आज की वर्कशीट में आए कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। बच्चों, इन्हीं वर्कशीट में से आपके क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट पेपर्स बनाए जाएंगे, तो इन वर्कशीट्स को अच्छे से समझिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 131। आज डेट है 14 दिसंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। हमारी पाठ्य पुस्तक है रिमझिम और जो विशेष दिवस है वो है ऊर्जा संरक्षण दिवस। चलिए जानते हैं ऊर्जा संरक्षण दिवस क्या है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अब आज की वर्कशीट के साथ। क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है। यह प्रति वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज की डेट में हर साल यह मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनके बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। मतलब जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से हम उसके यूज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं यानी कि नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। यह इसके मेन उद्देश्य हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी वर्कशीट के बारे में। ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति। ऊर्जा का अर्थ क्या है? काम करने की शक्ति। चलिए बच्चों, इससे पहले आप एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। देखिए इसमें आपको दिख जाएंगे कितने सारे हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी दे रखे हैं। हमें सोलर एनर्जी यूज़ की जा रही है, वाटर एनर्जी यूज़ की जा रही है, हमारी विंड एनर्जी यूज़ की जा रही है। इस सब के बारे में ही अब हम आगे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति। एनर्जी का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो पावर है, काम करने की पावर। जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम काम करने के योग्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा का नाम है बिजली। बच्चों, जिस तरीके से हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है और हम कुछ काम कर पाते हैं उस एनर्जी की वजह से ही। आपने देखा जब हम खाना नहीं खाते वीकनेस हो जाती है हमें, और हमें चक्कर आने लग जाता है, हमें नौजिया फील होता है। वो क्यों? क्योंकि हमने ठीक से खाना नहीं खाया। अब हमने खाना नहीं खाया तो हमारे अंदर शक्ति नहीं आएगी काम करने की। ठीक उसी तरीके से हमारे घर में ऐसे बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जिनको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी कौन सी है? बिजली। जी हाँ, बिजली, जिसे हम अंग्रेज़ी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों में होने वाले कार्यों उपकरणों को ध्यान से देखिए और उन चित्रों पर गोला लगाइए जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। हमें ऐसी डिवाइसेस को देखना है या फिर ऐसे काम को देखना है जहाँ पे हमारे बिजली का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए देखते हैं। मोबाइल फ़ोन के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। ये तो हमारा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोबाइल को काम करने के लिए चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, और चार्ज कैसे करते हैं? उसे बिजली से ही करते हैं। अगला है, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और ऊपर टेबल लैंप है। टेबल लैंप की वायर भी आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब इसके लिए भी हमें बिजली की आवश्यकता होती है। ये बच्ची टेबल टेनिस खेल रही है, ये बच्ची बैडमिंटन खेल रही है, इसको बिजली की ज़रूरत होगी? नहीं, इसको नहीं होगी। कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए? बिल्कुल, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत होगी। टीवी देखने के लिए? यस, टीवी देखने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत होगी। हमारा टीवी किससे चलता है? बिजली से ही चलता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? नो, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें किसी बिजली की ज़रूरत नहीं होगी।
पंखा चल रहा है, पंखे के लिए क्या हमें बिजली की ज़रूरत होगी? बिल्कुल, पंखे के लिए हमें बिजली की ज़रूरत होगी। अगला है देखिए, ट्रेन चल रही है, क्या इसके लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, इसके लिए भी हमें बिजली की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा ऊपर तारें लगी हुई होती हैं जिससे ये कनेक्टेड होता है, सारे सिग्नल्स भेजना आना, ये सब कुछ किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2, बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कोई भी 3 उपाय लिखिए। बच्चों आपको खुद सोचना है कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ क्या करते हैं जिससे हमारी बिजली वेस्ट होती है। तो उन कामों को अगर हम रोक देंगे तो हमारी बिजली बच जाएगी। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो यही है कि इस्तेमाल ना होने पर हमें उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। जैसे हम टीवी नहीं देख रहे हैं तो टीवी बंद कर दें, कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर बंद कर दें, और यदि हमें पंखे या ट्यूबलाइट इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो हम जब भी कमरे से बाहर जाएं हमेशा इन चीज़ों को बंद करके ही जाएं। दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम बिजली की बचत कर सकते हैं? दूसरा तरीका ये है, हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जहाँ पे हम बिजली को रिप्लेस कर सकें। जैसे कि आपने देखा है कुछ सोलर बल्ब्स आते हैं और सोलर कुकर आते हैं हमारे, ऐसी ही बहुत सारी अप्लाइंसेस आती हैं जहाँ पे हम बिजली को रिप्लेस करके दूसरी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, बिजली का हम किस तरीके से बचा, हम उतना ही बिजली के उपकरणों को चलाएं जितनी हमें उनकी आवश्यकता है। अगर हमें कम लाइट की ज़रूरत है तो हम कम लाइट वाला बल्ब जलाएं या फिर एक बल्ब ही जलाएं। अगर ज़्यादा की आवश्यकता है तो हम उस हिसाब से प्रयोग करें। कई बार होता है हम बहुत सारे बिजली के उपकरणों का एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर भी चला रखा है, टीवी भी चला रखा है, हमारे हाथ में फ़ोन भी है। तो इन सब चीज़ों से हम बचें कि जहाँ हमें बिजली का प्रयोग नहीं है हम वहाँ पर प्रयोग नहीं करें, या फिर जितना मिनिमम हम यूज़ कर सकते हैं उतना ही इस्तेमाल करें। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए। चलिए, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। यानी कि अगर हमें अपना भविष्य उज्जवल चाहिए तो हमें हर टाइम क्या बचानी है, क्या सेव करनी है? बिजली बचानी है। तो इसी पे हमें एक नारा लिखना है, बिजली बचाना नहीं है आसान, संरक्षित करो इसे, ये है उज्जवल भविष्य का दूसरा नाम। आप ऐसे ही और भी नारे लिख सकते हैं बच्चों। आप अपने नारे लिख के अपने टीचर को भेज सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए पोस्टर्स भी बना सकते हैं। आप इन नारों की एक लिस्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि जब हम लिखने बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे नारे होंगे जो हमारे मन में आएंगे। तो आप उन सब की एक लिस्ट बनाइए और अपने टीचर को भेजिए। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बात कीजिए कि ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के दुरुपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना, ताकि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। आप बच्चों को समझाइए कि हमें बिजली का प्रयोग तो करना है, लेकिन कम से कम हम इस्तेमाल करें बिजली का और उसके दुरुपयोग से हम बचें, ताकि भविष्य में जब हमें इसके सोर्सेज की ज़रूरत हो तो हम उनको यूज़ कर सकें। बच्चों, आज कोविड-19 के दौरान हमारा अपेक्षित व्यवहार है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।